हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं स्वाति आपके साथ। और चलिए आज हम नया एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं। तो तारिक मसूद जी के वीडियो किसे नहीं पसंद, हम सबको पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बयान देते हैं और बहुत अच्छे से बयान देते हैं और बहुत समझ में आता है इनका बयान, क्योंकि ये एकदम स्मूथली समझाते हैं और उसके साथ साथ हंसाते हैं। तो बहुत इजीली समझ में आता है इनको क्या कहना है। और तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो है कॉलेज के स्टूडेंट के लिए। तो जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट को लवेरिया हुआ तो क्या हो गया, तो ये भी बहुत हंसने वाला है। तो चलिए देखते हैं वीडियो। हमारे उस्ताद ने एक वाक़या सुनाया कि एक तालिब इल्म जो था ना, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। पढ़ाई में हालांकि बहुत ज़हीन था। जो माशरे की इस्लाह चाहते हैं ना, उनका एटीट्यूड ये होता है। हालांकि ज़हीन है, पढ़ नहीं रहा। उस्ताद ने कभी एक थप्पड़, कभी वहाँ से थप्पड़, अब्बा भी कूट रहे हैं पकड़ के उसको। तो कह रहे मुझे बताया कि यार इसको मारते रहते हैं। तो मैंने जाए उसको साइड पे लेकर गया। मैंने कहा भाई पहली बात मैं गारंटी देता हूँ, आइंदा तुम पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। लड़के की उम्र होगी 16-17 साल, बिल्कुल यंग। कह रहे मैंने कहा हाथ नहीं उठाएगा। तुम्हें इतना शौक़ है पढ़ने का, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो। इज़्ज़त दी ना उसको और कहा कि देखो जो तुम्हारे दिल में बात है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इज़्ज़त की भी हिफाजत, तुम्हारे राज की भी हिफाजत करूँगा, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते थे। अचानक क्या हो गया तुम्हें, कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ भी हो गया है, मैं पहली बात तुम्हारा राज रखूँगा, तुम्हें जलील नहीं करूँगा। तो उसने कहा कि मुझे इश्क हो गया अपनी कज़न से और हर वक्त वो मेरे दिमाग में बसी रहती है। चाहे वाक़ई भी पुराना, उस वक्त मोबाइलों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था और मेरे दिमाग में वो घुस गई है। मुझे हर वक्त उसके ख़यालात आते हैं, हर वक्त उससे मिलने का शौक़। और मैं ये बात अपने बाप से नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे घर का ऐसा माहौल नहीं है कि अब्बा से कहें अब्बा मुझे फ़लानी से इश्क हो गया। अब्बा कहेगा चमाट लगाया, कम बात अपनी उम्र देख तुझे पढ़ने के लिए मैंने भेजा है और इश्क हो गया, तू तो मौलवी बन रहा, मदरसे का तालिब इल्म था, तो तू तो मौलवी बन रहा है। तो अब क्या किया कि मदरसे का था, पता नहीं कॉलेज का था, मुझे सही याद नहीं है। वाक़या ये हो गया कम से कम 20 साल पुराना। तो वो उन्होंने उसको जाके समझाया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे वालिद से बात करता हूँ। उसने कहा नहीं आप बात करेंगे अब्बा गुस्से में आ जाएंगे। उन्होंने कहा छोड़ो यार। अब्बा को जाके समझाया, देखो ये अच्छा भला लड़का है, इतने शौक़ से पढ़ रहा था, ये बंदा 2 नंबर नहीं है। एक तो सुस्त होता ना, उस कमबख्त का तो कोई इलाज है ही नहीं। सुस्त को तो थप्पड़ मारेंगे ना तो वो और पड़ जाएगा कि अब तो मेरे ज़ख्म हो, मेरे तो तकलीफ दर्द हो रहा है, ठीक है, मैं तो अब उठ ही नहीं सकता। तो अब ये कि गलत हो गया, लेकिन इश्क हो गया है, तो आप अपने ख़र्चे पे इसकी शादी करा दें वहाँ पे। अगरचे ये जॉब नहीं कर रहा, लेकिन आपका बच्चा दोबारा से पढ़ाई में दिलचस्पी लेगा, कोई बड़ा डॉक्टर बन जाएगा, बड़ा इंजीनियर बन जाएगा, क्योंकि सब उस्ताद इसकी गवाही दे रहे हैं कि ये पढ़ने में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़हीन है, ये मेहनती भी और ज़हीन भी। अब फॉल्ट ये हो गया है, तो आप अपने खर्चे पे कर दें। जब ये कमाना शुरू करेगा तो खिलाएगा ना बीवी को। कोई लोफर किस्म का लड़का तो ये है नहीं कि आपके ज़िम्मेदारी पे छोड़ के भाग जाए। तो अगर आप कर लें तो फ़ायदा होगा। इतना कह रहे हैं, उसको समझाया, उसके अब्बा राज़ी हो गए। अब्बा ने अपने खर्चे पे शादी कर ली। कह रहे हैं दोबारा से, इतना माशाल्लाह पढ़ के दिया, वो इतना ज़हीन, उसके दिमाग सेट हो गया ना, सेटिंग पे आ गया। हाँ, वो रिश्ते से इनकार कर देते, वो लड़की वाले राज़ी ना होते, तो फिर लड़की वालों से रिक्वेस्ट की जाती, फिर भी राज़ी ना होते, फिर चित्रौल बनते थे। बेटा जब नहीं दे रहे तो अब तो हटाना वहाँ से दिमाग ये थोड़ी कि कोई भी किसी पे लट्टू हो जाए तो बस वो हो गया तो मिल जाएगी, नहीं। अमलिल इंसानी मा तमन्ना, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इंसान को हर महबूब चीज़ नहीं मिलती, कुछ मिल जाएंगी, कुछ में सब्र करना पड़ेगा। तो वरना तो सारी दुनिया की सेटिंगें अगर कामयाब हो रही होती तो ये डेटिंग पॉइंट और छुप छुप के मुलाकातें क्यों होती। जहाँ पसंद आई पैगाम भेजा, अब्बा ने कहा ले आ। ऐसा नहीं होता। अब्बा दरमियान में कबाब में हड्डी, अम्मा कबाब में हड्डी, फिर आपके अब्बा राज़ी हो गए तो फिर उनके अब्बा हड्डी, उनकी अम्मा हड्डी, इतने सारे हड्डे दरमियान में होल सेल के हिसाब से पड़े हुए हैं और इतने कांटे, इनको अबूर करके कभी मिल जाएगा कभी नहीं। तो जब नहीं मिला तो फिर वही हमारा फ़लसफ़ा, कहीं और ट्राई करो भाई, ठीक है ना। ये नहीं कि उसके ये जो कहते हैं ना मैं तुम्हारे इंतज़ार में 20 साल बैठा रहूँगा, ये पागल आदमी है, बेवकूफ़ आदमी है, ये पागल है, ये कुछ भी नहीं कर सकता दुनिया में, ठीक है ना। 20 साल में तो तुम्हारे बच्चे 20-20 साल के हो जाएंगे। अल्लाह के बंदे छोड़ दे, हटा इसको दिमाग से, निकाल कहीं और कर। अब जो दिल में जो जलन हो रही है वो जलन खुद ब खुद
ختم ہو جائے گی جب اس سے تعلق چھوڑ دو گے. کوئی بھی قبر میں لے کے محبتوں کو نہیں جاتا. تو جو اصل بات جہاں سے شروع ہوئی تھی بس ختم کرتا ہوں. اگر تمیز سے کام کیا جائے نا, بہت سارے کام, بڑے بڑے مشکل مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اور اگر یہی ہفڑ دفڑ اور تمیز نہیں ہے, ادب نہیں ہے, تو میرے بھائی بنے ہوئے مسئلے بھی کیا ہو جاتے ہیں. میں نے گھروں میں محبتیں تھیں, ذرا سی بات پہ تلواریں نکلتی ہوئی دیکھی, وہ بندوقیں نکلتی ہوئی, تمیز نہ ہونے کی وجہ سے. تو تمیز سینٹر ایک ہم سب کو کھولنا چاہیے جس میں ہم سب تمیز سیکھیں. انہوں نے ہنستے ہوئے بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک بھی سمجھا دیا. اگر آپ کے بچے آپ کو کچھ بتا نہیں رہے ہو تو ان سے پیار سے پوچھیں نا, نہ کہ ان کو پیٹ کے مار کے پوچھنے سے ایسا نہیں ہوتا. یہ پورے سب کچھ بتا دیتے کیونکہ آپ پہلے سے ان کو ڈرا دیتے ہو کہ تو وہ ڈر جائیں گے, اور آپ ماریں گے تو وہ ڈر جائیں گے, اور آپ کو کیسے صحیح سب کچھ بتا دیں گے. تو ان کو ان کا حق, مطلب ان کو اچھے سے سمجھانا ماں باپ کا حق ہے, اور وہ اچھے سے سمجھانا بچوں کا بھی حق ہے. تو آپ انہیں اچھے سے سمجھائیں گے تو آپ کے بچے آپ کے ساتھ سبھی باتیں شیئر کریں گے. تو یہ لویریا پوائنٹ تھا. تو یہ لویریا پوائنٹ بہت سارے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوگا کالج لائف میں, یا کوئی چھوٹے بچے ہو تو ان کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ بچے تو نادان ہوتے ہیں نا, ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی, تو کسی پہ بھی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اور مطلب اسٹڈیز میں ڈیفیشنسی آتی ہے, اور وہ اسٹڈیز کرنے میں مطلب وہ سوچتے رہتے, اسٹڈیز اچھے سے نہیں کر پاتے. تو آپ کو ان سے پیار سے بات کر کے ان کو اچھے سے سمجھانا چاہیے. جب یہ چھوٹے ہو تو ان کو پیار سے بات کرے تو آپ کے بچے آپ کو سب کچھ بتا دیں گے, نہ کہ باہر کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ بہت ہی اچھا طارق مسعود جی نے سمجھایا ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے جو سب کو سمجھ میں آتا ہے, ایسی طریقے سے اور ایسے بیان دیتے ہیں کہ سب کے زندگی میں یہ کام آتے ہیں. اور ان کی یہ چیز مجھے بہت زیادہ پسند ہے, تو اس لیے میں ان کے بیان بہت زیادہ سنتی ہوں اور آپ کے لیے بھی لے کے آتی ہوں. تو چلیے اس ویڈیو کو سٹاپ کر دیتے ہیں. اگلا ویڈیو کس پہ کریں, مجھے ریئیکشن کس پہ کریں, آپ کمنٹ میں ضرور بتانا. اور چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. میرا چینل نیا ہے تو سبسکرائب ضرور کرنا.